हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 25 में हमें क्या चेक करना है। एक्समाइन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज़ डिफाइंड बाय। जो ये हमें फंक्शन दे रखा है इस पर हमें चेक करना है कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। हमें ये फंक्शन दे रखा है ना। तो मेन तो ये है कि जब हम कंटिन्यूस चेक करते हैं तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि LHL RHL जो ये फंक्शन है ये किस पे ले जाएगी, है ना। तो देखो, जब ये x इक्वल 0 दे रखा है तो जब इक्वल है ना साइन, तो इस पर तो इक्वल ही लिया जाएगा। अब ये तो है नहीं कि आप इक्वल वाले पे LHL RHL ले रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जब ये इक्वल है तो बस इस पर इक्वल ही लेंगे। अब यहाँ हमें ऊपर भी दे रखा है कि एक ऑप्शन कि इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब x इज़ नॉट इक्वल टू 0 है तो ऐसा जो फंक्शन हमें गिवन रहता है तो इस पे ही हम क्या लेते हैं, LHL लेते हैं, और इसी फंक्शन पे हम RHL लेते हैं। अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन करा है 24, उसमें भी सेम ऐसे दे रखा था कि x इज़ नॉट इक्वल, तो वहाँ भी हमने क्या किया, इसी फंक्शन पे LHL ली है और इसी फंक्शन पे RHL ली है। क्लियर हुई बात। नॉट इक्वल तो लग गया ना, तो यहीं LHL ली जाएगी और यहीं RHL लिया जाएगा। ये बात आपको बिल्कुल समझना है। कभी आप सोचो कि LHL RHL कहाँ ली जाएगी, इस फंक्शन पे ली जाएगी। अब क्या करना है, पहले हमें एट x इक्वल 0 है ना, पहले हमें इक्वल पुट करना है। तो किस फंक्शन में पुट करेंगे, इस फंक्शन में -1। और आपको पता है कि अगर हमें कोई नंबर दिया रहा है तो x की वैल्यू उसमें पुट नहीं होती, डायरेक्ट जो हमारे पास दिया हुआ है नंबर -1 वो खुद ही क्या हो जाता है, आंसर आ जाता है हमारा। तो आंसर क्या हुआ, -1 ही हो गया। जो हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है वो डायरेक्ट लिख दो, वही हमारा आंसर होता है नंबर, है ना। अब ये तो हमने इक्वल रख लिया। अब हमें क्या करना है, LHL में आ जाते हैं हम। पहले यहाँ x की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, किस पे चेक कर रहे हैं, 0 दे रखा है। और LHL में लेफ्ट हैंड लिमिट में h की वैल्यू क्या होती है, -h। सिंपल, बस अब लिमिट x की वैल्यू, जो x की वैल्यू है कहाँ एक्सटेंड करें, 0, ऊपर साइन आएगा माइनस का, fx इक्वल लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पे, और यहाँ क्या लिखते हैं, x की वैल्यू लिखते हैं। अब ये वाला पोर्शन जो है इक्वल, क्योंकि ये इसके इक्वल है तो ये लेके चलेंगे, लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पे। अब किस फंक्शन पे, इस फंक्शन पे चेक करना है। तो साइन x, तो x की जगह x की वैल्यू पुट करी हमने, बीच में है माइनस, कॉस x है तो x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर हुई बात। अब यहाँ आपको ध्यान से समझना है कि ये जो फॉर्मूले हैं वे ओपन करके लिखने हैं, तो ये आपको फॉर्मूले बिल्कुल लर्न होने चाहिए। तो अब यहाँ देखो क्या ऐसे ओपन किया, साइन 0। अब लिखेंगे कोस h, बीच में साइन किसका है, माइनस का, एज इट इज रख दो। साइन वाले फॉर्मूले में जो हमें साइन दे रखा है वो एज इट इज लिख देते हैं। अब क्या आएगा, कोस 0 और आएगा साइन h, बीच में है माइनस, है ना। इसे बंद कर लेते हैं। अब कोस का फॉर्मूला आप ओपन करो, तो कोस का फॉर्मूला कैसे ओपन होता है, देखो कोस 0 और कोस h, बीच में साइन क्या है, माइनस का है। तो जब फॉर्मूले में, कोस के फॉर्मूले में साइन अगर हमें माइनस का दे रखा है, जब हम उसे ओपन करेंगे तो साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, साइन चेंज हो जाएगा जब कोस का फॉर्मूला ओपन होगा। तो अब क्या आएगा, साइन 0 साइन h, है ना, ये हो गया। अब इस जो ये ब्रैकेट हमने बंद करे इन्हें हम ओपन कर लेते हैं। साइन 0 कोस h माइनस कोस 0 साइन h, माइनस प्लस माइनस माइनस, कोस 0 कोस h, प्लस माइनस माइनस साइन 0 और साइन h। अब ये बताओ आप कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये देखो ये 0 हो गया, है ना, ये 0 हो गया। अब यहाँ साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 हो गया। समझ में आई बात। अब क्या करना है, अब h की वैल्यू भी तो पुट करनी है। तो h की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी है, तो h की जगह 0 आएगा। तो कोस h है तो कोस 0 बन जाएगा h की जगह। तो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये 1 लिख दिया, है ना। अब कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, है ना। और साइन h है, h की जगह क्या पुट करना है, 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना, समझते चलो। अब कोस 0 की वैल्यू क्या होगी, 1,
और साइन एच की कोस एच है तो कोस एच की जगह क्या पुट करना है 0, तो कोस 0 की वैल्यू क्या होगी 1। अब साइन एच है तो एच की जगह क्या पुट करना है 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0। आप खुद देखो, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो 0 बन गया ये। अब 1 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, तो क्या बचा हमारे पास 1, और वो भी 1 कैसा बचा, साइन क्या है माइनस का, तो यहाँ माइनस का 1 आ गया है। समझ में आई बात। अब LHL हमने फाइंड कर लिया, अब RHL पाते हैं। RHL मतलब राइट हैंड लिमिट। अब x की वैल्यू क्या होगी 0 पर चेक कर रहे हैं हम, पर प्लस के h आएगा इसमें। लिमिट x की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0, ऊपर आएगा प्लस का साइन क्योंकि RHL है, इक्वल लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पर, और यहाँ क्या लिखते हैं x की वैल्यू लिखते हैं। अब ये वाला पोर्शन हम लिखते हैं लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पे। अब ये बताओ उसी फंक्शन पे लिया जाएगा, क्योंकि LHL और RHL सेम फंक्शन पे तो लेना है हमें, तो वहाँ पुट करेंगे। अब हम साइन 0 प्लस h, बीच में साइन माइनस का, कॉस 0 प्लस h, मतलब x की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब क्या करना है, बस हमें जो ये फॉर्मूले हैं साइन और कॉस के, इसे ओपन करना है। तो कैसे ओपन करें, साइन 0 कॉस h, बीच में साइन प्लस का एज इट इज़ रखो साइन वाले फॉर्मूले में। अब क्या आएगा कॉस 0 साइन h। क्लियर हुई बात। अब आ जाओ यहाँ कॉस के फॉर्मूले पे, ये माइनस है बीच में रखा। अब कॉस का फॉर्मूला हम ओपन करेंगे यहाँ, तो कॉस का फॉर्मूले में ध्यान रखना है कि क्या लिखेंगे, पहले हम कॉस 0 कॉस h, बीच में अगर हमें प्लस का साइन दे रखा है तो जब ओपन करेंगे हम तो क्या आएगा माइनस का। जो फॉर्मूले में हमें दे रखा है उससे अपोजिट साइन हमें खोलने में लगाना है, तो प्लस का दे रखा माइनस का लगाए। अब साइन 0 और साइन h, अब इसे हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। साइन 0 कोस h, कोस प्लस का है साइन बीच में, कोस 0 साइन h, बीच में आएगा प्लस माइनस माइनस, कोस 0 कोस h, माइनस माइनस प्लस, साइन 0 और साइन h, है ना। अब आपको वैल्यू पता होनी चाहिए कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है। तो अब यहाँ क्या समझना, कोस 0 साइन 0 है फर्स्टली, तो यहाँ साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बताओ, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, सिंपल। यहाँ भी हमारे पास क्या बनेगा h। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, h की वैल्यू भी तो पुट करनी है, तो h की वैल्यू क्या पुट करते हैं 0, तो एक साथ 0 पुट करते चलो। तो यहाँ देखो अब कोस h है, h की जगह क्या पुट करेंगे 0, तो 0 कोस 0 की वैल्यू होती है 1, कोस 0 की वैल्यू अभी लिखी 1, साइन h, तो साइन h की जगह क्या 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, कोस 0 की वैल्यू 1, और h की जगह पुट होगा 0, तो कोस 0 की वैल्यू 1। अब साइन 0 की वैल्यू 0 और h की जगह जब पुट होगा तो 0, तो ये 0 बन गया, ये 0 ये 0, क्या बचा 1 पर माइनस का 1। अब आपने देखा जब हमने इक्वल पुट करा, LHL और RHL फाइंड करी, तो हमारी तीनों वैल्यू क्या आ गई हैं, सेम आ गई हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ये क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं, है ना। तो ये इक्वल, जब तीनों वैल्यू हमारी इक्वल आ जाए तो ये क्या होगा, हम लिख सकते हैं शो द गिवन फंक्शन is continuous at x इक्वल 0। ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को।